दोस्तों आज के इस वीडियो में जो कि यूपी ट्रिपल एससी का जो एग्ज़ाम हुआ 6 सितंबर 2025 को, उसका आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए 1 से 100 तक जितना पूछा गया है आप सब मिलाते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो फर्स्ट बार वीडियो देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा गया था कि नई दिल्ली में आयोजित इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 में पुरुष एकल का खिताब कौन जीते हैं, तो आपका राइट आंसर लक्ष्य सेन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि दूसरा नंबर क्वेश्चन कि बाह्य एवं आंतरिक आपातकाल के दौरान लागू होता है, कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका राइट आंसर। अनुच्छेद आपका 358 जो है लागू रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे कि दिसंबर 2024 में किस संगठन ने SAFE एकोमोडेशन विनिर्माण विकास के लिए श्रमिक आवास शीर्षक रिपोर्ट जारी किया है, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, फ्यूचर मिनरल फोरम FMF 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रियाद, सऊदी अरब। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था 5 नंबर क्वेश्चन कि भारत का संविधान पहली बार 1928 में किनके द्वारा तैयार किया गया था, तो ये मोतीलाल नेहरू, आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि चंद्रयान 3 किस वर्ष पर प्रक्षेपित किया गया था, तो 2023 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आप सबसे क्वेश्चन जो है 7 से 11 तक पाई चार्ट का क्वेश्चन है, तो मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग मिलाते चलिए। जो 7 नंबर क्वेश्चन है इसमें आप लोग इसका राइट आंसर जो होगा स्मार्ट वॉच और बुक वाला जो क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी 250 रुपया इसका जिनका आ रहा है आप सभी का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 8 नंबर क्वेश्चन जो है डाइनिंग टेबल एवं बुक रैक के अंकित मूल्य का औसत, तो निकालिएगा। इसका राइट जो आंसर आएगा ये आपका ऑप्शन नंबर डी 8500 रुपया आ जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 9 नंबर का जो आ रहा था आपका जो आंसर, उसका आप लोग कैलकुलेशन किए होंगे, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी जो कि 800 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टाइमिंग टेबल, यानी कि इसका जो है आपका जो अगर कैलकुलेशन किए होंगे तो आपका राइट आंसर 6400 रुपया जो है ये आपका राइट आंसर होगा 6400। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 11 नंबर क्वेश्चन, चलिए इसका जो होगा राइट आंसर जो 2% आपका सही होगा, 2% आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 12 नंबर जीके का क्वेश्चन था कांगटो भारत की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है जो किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पूछा गया था 13 नंबर क्वेश्चन कि पुरुष सूक्त जो 4 वर्णों की उत्पत्ति की व्याख्या करता है वे वैदिक ग्रंथ में किस ग्रंथ में है पाया जाता, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 14 नंबर क्वेश्चन, मिलाते चलिए आप लोग कि प्रश्न वह है जिसका कोई सदस्य सदन में मौखिक उत्तर चाहता है और उसे तारांकित चिन्ह द्वारा पहचाना जाता है, तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अल्प अवधि सूचना जो भी आंसर मारे हैं आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से सर्वथा भिन्न ज्ञात करना था, जिसमें दिया गया था चांदी, सोना, लोहा, पारा, तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि जिसमें चांदी जो है ठोस है, सोना भी ठोस, लोहा भी ठोस, पारा जो है एक द्रव है, तो ये अलग हो जाएगा।
पारा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है 20 अप्रैल 1843 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 17 नंबर क्वेश्चन, 17 से 21 जो है ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, मैथ का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग मिलाते चलिए। 17 नंबर का जो आपका राइट आंसर जो होगा 17 का जो होगा आपका राइट आंसर 1680 आपका राइट आंसर जो होगा 17 का 1680 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसी में है पाई चार्ट का ही, तो 18 नंबर का जो आंसर आएगा आप सब कैलकुलेशन कीजिएगा, जिसमें ऑप्शन सी में 43% आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर मैथ का क्वेश्चन बनाएंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, इसके कारण हम कैलकुलेशन नहीं करें। 19 नंबर जो क्वेश्चन था कि तो इसका राइट आंसर जो होगा मैथ का ही है, तो 19 का जो अगर आप कैलकुलेशन कीजिएगा तो राइट आंसर जो होगा ये 6:1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था 20 नंबर, आप लोग मिलाते चलिए। जो क्वेश्चन 20 का जो आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन डी ही आएगा 470। 21 नंबर चलिए क्वेश्चन पूछा गया था जो सभी कंपनियों में पुरुष कर्मचारियों की औसत संख्या क्या है, तो आप लोग किए होंगे, तो आपका जो राइट आंसर आएगा 1500 आएगा, इसका राइट आंसर 1500, तो 1500 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुकेश सुरेश से लंबा है, तो इस प्रकार से रीजनिंग का क्वेश्चन था, जिसका आप लोग कीजिएगा तो आपका सुरेश जो है ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन था 23 नंबर क्वेश्चन जो है देश के पर्यावरण का संरक्षण और सुधार तथा वनों और वन्य जीव की सुरक्षा किसके अंतर्गत आती है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा आपका राइट आंसर, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 48 का ए हो जाएगा। 48 का ए होगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि महावीर ने निम्नलिखित में किस स्थान पर मोक्ष प्राप्त किए थे, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कहाँ पर हो जाएगा, पावापुरी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ये किस तिथि को इनका निधन हुआ था, तो ये आपका राइट आंसर जो होगा 29 सितंबर 2024 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि साइंस का क्वेश्चन है, यदि +4D शक्ति का एक उत्तल लेंस और -10D का शक्ति का एक अवतल लेंस एक दूसरे को संपर्क में रखा जाता है तो परिणामी शक्ति क्या हो जाएगा, तो जो परिणामी शक्ति हो जाएगा ये आपका -6D आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 27 से 31 तक के जो कि हिंदी का क्वेश्चन है, तो गद्यांश है, इसको आप लोग देखते चलिए जो है आंसर मिलाते चलिए। 27 का जो आंसर आपका आएगा 27 का आपका जो हो जाएगा सी, दुख और आनंद दोनों की। नेक्स्ट जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन था कि दुख की श्रेणी में प्रवृत्ति के विचार से करुणा का उल्टा क्या हो जाएगा, तो करुणा का उल्टा जो ऑप्शन नंबर बी क्रोध हो जाएगा, क्रोध। आप लोग ऊपर का ध्यान पड़िएगा तो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 29 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी भलाई आ जाएगा, पात्र की भलाई। तो आप लोग को ये पढ़ करके ही मारना था। 30 नंबर जो क्वेश्चन है 30 नंबर का जो आंसर आ जाएगा आप लोग का कि उसकी भलाई का उद्योग किया जाता है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो जो भी हमारे होंगे सही है।
31 नंबर का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करुणा। करुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 32 से 36 तक के, ये भी है हिंदी का ही क्वेश्चन है, तो आप लोग मिलाते चलिए। 32 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सहजात वृत्ति अनजानी स्मृति का ही नाम है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मेरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली एक खाली स्थान मनुष्य का आदर्श बनी नहीं बन सकती, ये हिंदी से था क्वेश्चन, तो इसको आप लोग को जो मारना था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदरिया आपका राइट आंसर ऊपर पढ़िएगा था हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था 34 नंबर क्वेश्चन, जो मनुष्य ने अपनी आज़ादी के जितने भी नामकरण किए, स्वतंत्रता, स्वराज्य, स्वाधीनता, उन सब में, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्व आपका राइट आंसर होगा, स्व। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन कि लेख कभी कभी क्या सोचने लगते हैं, तो इसका जो आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास ने क्या कहा था, तो ऊपर पढ़िएगा जो जिस हिसाब से, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सब पुराने अच्छे ही नहीं होते, सब नए खराब ही नहीं होते, ये आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 37 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका जो आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ पूछा गया था, जिसमें होता है गुस्से से देखना, ये जो भी हमारे यहाँ आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर की चैत तद्भव शब्द है, उसका तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, तो आपका चैत्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 39 नंबर, आदान का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो आदान का विलोम शब्द प्रदान हो जाएगा, प्रदान ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर है, तो समय की पहचान सिया राम शरण गुप्त जी की कविता है, जिसमें वे किसके महत्व के बारे में बताते हैं, तो ये नाम ही है समय का पहचान, तो समय आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन है, जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा का या परिमाण के विषय में ज्ञान कराए, उसे कौन सा विशेषण कहते हैं, तो इसका आपका राइट आंसर जो हो जाएगा परिणामवाचक, जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 41 हो गया है। 42 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किनके द्वारा किया गया था, तो ये दादा भाई नौरोजी राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मिलाते चलिए, मैथ का क्वेश्चन है कि कौन सा बड़ा है, ये पूछा गया था √45 और √49 में, तो आप लोग किए होंगे, तो जैसे कि 49 जो है 7 का स्क्वायर है, तो 7 - 1 कीजिएगा तो 6 हो जाएगा, जो कि √36 का ही है, यहाँ √45 है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा √45। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 44 नंबर जो क्वेश्चन है, बुध ने किस उम्र में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, तो ये 80 वर्ष की अवस्था में परिनिर्वाण प्राप्त किए थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एक सामाजिक घटना जिसमें समाज का एक वर्ग अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उसको क्या कहते हैं, तो उसको बेरोजगारी कहते हैं। तो 45 नंबर क्वेश्चन हो गया है। 46 नंबर चलिए, 46 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के खालिस्तान राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो पदेन अध्यक्ष जो होते हैं उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 47 नंबर क्वेश्चन, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो रीजनिंग का क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि 1 जनवरी 2001 को सोमवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, तो इसमें आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए सोमवार होगा, तो सोमवार आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि 48 नंबर जो क्वेश्चन है कि किस औद्योगिक नीति
प्रस्ताव ने सार्वजनिक क्षेत्र को भारतीय अर्थव्यवस्था में एक रणनीतिक भूमिका प्रदान की। तो ये आपका इसमें राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पर, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 45 छात्रों की कक्षा में आयुष का रैंक जो है ऊपर से 15 है, तो नीचे से आयुष का रैंक क्या हो जाएगा? तो आप लोग निकालिएगा तो आपका आंसर 31 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि इंग्लिश का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स से, तो इसमें आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा, डू यूजली यू हैव। ये आपका राइट आंसर 51 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बामन का जो क्वेश्चन आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग मिला लीजिए। बामन का जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बामन का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 53 का ऑप्शन जो है, 53 का जो ऑप्शन डी होगा आपका राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था ये भी इंग्लिश से है, तो 54 से 55 तक जो है, 54-55 जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश का ही है। तो आप लोग मिला लीजिए। 54 का जो आपका आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर ए होगा, तो जिसमें आप लोग मारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 55 है, 55 का जो आंसर होगा आप लोग का, 55 का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 56 नंबर क्वेश्चन जो है, इसमें पूछा गया था कि जनवरी 2025 में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य बना है? तो ये कौन सा देश हो जाएगा? इंडोनेशिया, आपका ऑप्शन नंबर ए है। तो जो भी हमारे यहाँ आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आदि पुराण किस तीर्थकर से जो है संबंधित है? संत चरित संग्रह है, तो ये आदिनाथ आपका राइट आंसर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, निर्वात में प्रकाश की गति और माध्यम में प्रकाश की गति के अनुपात को माध्यम का क्या कहते हैं? तो अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक आपका यहाँ पर राइट आंसर अपवर्तनांक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था कि एक पुरुष का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा उसकी माँ मेरे पिता के इकलौती बेटी है, तो पुरुष का इस महिला से क्या संबंध है? तो आपका राइट आंसर बेटा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर, जो अर्थव्यवस्था के अधिशेष को अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुंचाने और स्थानांतरित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम कार्य करता है? तो इसका जो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वित्तीय संस्थान। वित्तीय संस्थान आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। 60 हो गया। 61 नंबर आइए, पुणे में आयोजित उद्यमिता विकास सम्मेलन 2025 का विषय क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा उद्यमियों का, कहाँ पर क्वेश्चन चला गया, 61 नंबर क्वेश्चन। इसमें आप लोग का आंसर जो होगा कि उद्यमियों का सशक्त बनाना, पशुधन अर्थव्यवस्था में बदलाव लाना, ये आपका राइट आंसर, यही थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 62 नंबर, लीबिया की राजधानी आप लोग मारे होंगे त्रिपोली, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 63 चलिए 63 से 67 तक जो है क्वेश्चन, ये पाई चार्ट मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको हल किए होंगे। तो जैसे कि 63 नंबर का जो आंसर आएगा, 63 नंबर का आंसर 450, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए मिलाते चलिए 64, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है। 64 नंबर जो क्वेश्चन है, इसका आप लोग का आंसर जो होगा ऑप्शन बी 780 आपका राइट आंसर बनाए होंगे आप लोग, तो इसमें आप लोग का 780 हो जाएगा आंसर।
65 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आप लोग का जो आंसर आएगा, आंसर जो आएगा आप लोग का 65 का 50% आपका राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन था उसी से, तो 66 नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा ये 5:3 हो जाएगा, जिसमें ऑप्शन नंबर सी होगा, ऑप्शन नंबर सी 5:3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 65 के बाद 66 नंबर जो क्वेश्चन है, 66 नंबर तो हो गया 5:3। 67 नंबर क्वेश्चन आइए, 67 नंबर में आपका जो आंसर आएगा ये ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 550 आपका राइट आंसर बनाए होंगे तो 550 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 68 नंबर, चलिए 68 नंबर है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का पुनर्गठन किया गया और अक्टूबर 1980 में से इनका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 69 नंबर क्वेश्चन है कि एशियाई खेल कितने वर्ष के में एक बार होता है, तो ये 4 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 वर्ष आप लोग मारे होंगे। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो 17.2 आएगा, तो आप लोग को पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिकागो में धर्म सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था, तो 1893 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो विवेकानंद किए थे, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत पाकिस्तान ने वर्ष 1960 में एक संधि का हस्ताक्षर किए थे, उस संधि का नाम क्या था, तो सिंधु जल समझौता किए थे 1960 में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था कि एसिड को किस पदार्थ से बने बर्तनों में संग्रहित किया जाता है, तो ये आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कांच और सिमेरिक, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर क्वेश्चन, अविकसित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है। अविकसित अर्थव्यवस्था का जो अर्थ है इसमें आपका आंसर जो होगा, वे देश जहां प्रति व्यक्ति वास्तविक आय कम है तो वो अविकसित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका राइट आंसर। 75 नंबर जो क्वेश्चन है कि 15 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति जो है यमन शनमुगरत्नम द्वारा सिंगापुर के मानद नागरिक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो एन चंद्रशेखर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन, चलिए 76 से 80 तक जो है ये आप लोग का पाई चार्ट है, तो इसमें आप लोग को हम टिक करवा देते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। इसमें 76 का जो क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रभाकर आपका राइट आंसर प्रभाकर ही होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट चलिए 77 का जो आएगा, इसमें गेहूं के बीज अनुपात जो आएगा, कुल गेहूं का बीज के अनुपात जो जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 397:284, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि इसमें भी पाई चार्ट का जो 80 तक क्वेश्चन है, इसमें 78 का जो होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ऑप्शन नंबर बी 192 आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन जो है सी आएगा, सी में आपका 574 आएगा आपका राइट आंसर। मिलाते चलिए आप लोग, 80 नंबर का जो आंसर है 80 का ए होगा, 97% राइट आंसर। नेक्स्ट है 81 नंबर जीके का क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का मुख्यालय कहाँ था, तो ये आपका राइट आंसर कलकत्ता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर, जैविक विविधता संशोधन अधिनियम जो है 2023 कब लागू किया गया था, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें राइट आंसर 1 अप्रैल 2024 होगा।
83 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था मैथ का था, x और y सहअभाज्य हैं, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो दोनों का गुना कीजिएगा तो आपका एलसीएम सही आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। 84 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था इसमें कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 15 मार्च आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 नंबर, भारत के विभाजन को ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकार किए जाने की घोषणा किसने किए थे, तो आपका राइट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 86 नंबर, चलिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था, देखनी किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नृत्य है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा गोवा। 87 नंबर जो क्वेश्चन है, DTM के किस चरण में सबसे तेज जनसंख्या जो है वृद्धि देखी जाती है, तो चरण 1 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, हवा से कौन सी अम्लीय गैस वर्षा के पानी में घुलकर कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 बनाती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड आपका राइट आंसर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था जिसमें आप लोग का 89 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, तो आपका जो हो जाएगा अनुच्छेद जो होगा 53, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी नाइल नदी यानी नील नदी जो है ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, चलिए, सबसे बड़ी 3 अंकों की संख्या और सबसे छोटी 2 अंकों की संख्या के बीच का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या जो होता है ये सबसे बड़ी संख्या जो होगा ये आपका 999 होगा, जिसमें 2 अंकों की सब छोटी 2 अंकों की संख्या जो इसमें 10 होगा, तो आपका अंतर निकालिएगा तो 989 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके, ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विजय स्तंभ कहाँ स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न भूजल भंडारण से किस प्रकार की चट्टान संरचना सबसे अधिक जुड़ी हुई है, तो ये आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर की संरचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आप सबसे कि 94 नंबर क्वेश्चन है कि 5 जनवरी 2024 को भारतीय तटरक्षक बल के लिए निम्नलिखित में से किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित तीव्र गश्ती पोत अमूल्य और अक्षय लॉन्च किए हैं, तो ये आपका जो आंसर होगा कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। गुड़हल के पौधे का फूल है, तो इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन डी एकलिंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है, जनेवा, इसका स्थापना 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऊँट अपने खाली स्थान में वसा जमा करता है कहाँ पर, तो हम को ही कुबड़ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था 98 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का प्रीमियर खाद्य एवं पेय व्यापार प्रदर्शन इंडस फूड 2025 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड, ग्रेटर नोएडा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 नंबर जो कि 2/5% रूप में क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर 40% होगा जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारत के पश्चिम में कौन सा सागर स्थित है, तो अरब सागर स्थित है, अरब सागर स्थित है, पश्चिम में अरब सागर। तो ये आपका जो 100 क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हुआ, तो इसमें आप लोग कितना सही किए हैं और कितना गलत आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी बिहार में अगर एग्ज़ाम होता है उसका सबसे पहले एनालिसिस यहाँ पर होता है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।